माह रमजान के मद्देनजर विश्व विख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने तरावी की नमाज को लेकर फतवा जारी किया है। लॉकडाउन के चलते पवित्र माह रमजान को लेकर उन्होंने साफ तौर पर मुस्लिम लोगों से अपील की है कि वो लोग तरावी रोजाएं नमाज इबादत घरों पर ही करें और लॉकडाउन का पालन करते हुए हुकूमत की बात पर अमल करें। दारुल उलूम देवबंद के सदर मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी ने कहा कि रमजान के महीने में सभी लोग घरों में ही इबादत करें और शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए नमाज घरों में ही अदा करें। रमजान में कुरान करीम की जमकर तिलावत करें, तौबा करते हुए इस कोरोना वायरस के लिए दुआ करें। पहले मुल्क के लोगों के लिए दुआ करें। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया, इसका भी खास तौर पर ख्याल रखें। फतवे के माध्यम से सबसे पहले सभी मुस्लिम भाइयों को ये इत्तला दी जा रही है। वहीं प्रसिद्ध देवबंदी उलामा मौलाना कारी साहब दारुल उलूम देवबंद ने भी लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। रमजान मुबारक की किसी तरह से हमें इबादत का एहतराम करना चाहिए, घरों में रहकर इबादत करनी चाहिए। साथ ही देवबंदी उलामाओं ने दारुल उलूम देवबंद के फतवे का समर्थन किया है। देखिए रोजाना टाइम्स न्यूज के लिए ब्यूरो नौशाद अली की रिपोर्ट। देखिए, इस वक्त में मुल्क के जो मौजूदा सूरत हाल है, इससे तमाम ही लोग वाकिफ़ है कि कोरोना वायरस की बीमारी मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम के अंदर फैली हुई है और इसको मद्देनज़र रखते हुए दारुल उलूम देवबंद ने ये लॉकडाउन की सूरत हाल है और अनकरीब ही रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने जा रहा है। तो उस फतवे के अंदर दारुल उलूम देवबंद की जानिब से ये ऐलानात किए गए हैं कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़े किस तरीके से रखें और रमज़ान का महीना किस तरीके से गुजारें। तो उसके अंदर बतलाया गया है कि रोज़ों का एहतमाम किया जाए, इसी तरीके से तरावी का भी एहतमाम किया जाए, मस्जिद में ख़त्म कुरान का एहतमाम किया जाए। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन की सूरत में 3 या 4 अफराद मस्जिद के अंदर जा रहे थे, तो तरावी की नमाज के अंदर भी 3 या 4 अफराद ही जाएं, उससे ज़्यादा हरगिज़ शामिल ना हो। इसी तरीके से अगर घरों के अंदर हाफिज़ कुरान मौजूद हैं तो वो अपने घरों के अंदर जमात के साथ में तरावी करें, आजू बाजू से किसी को ना बुलाएं, अपने फैमिली मेंबर ही तरावी पढ़ें। और अगर किसी के पास में हाफिज़ कुरान नहीं है तो ऐसे हजरात अपने घरों के अंदर अलमतरा से नमाज पढ़ें, अलमतरा से तरावी पढ़ें और अपने खासकर पड़ोसियों का इस पाक और मुबारक महीने में ख्याल रखें। और इस पाक और मुबारक महीने के अंदर अपने लिए, अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए और तमाम आलम के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बीमारी को, इस वबा को, इस कोरोना वायरस जैसी वबा को इस मुल्क हिंदुस्तान से और तमाम आलम से ख़त्म फरमाकर अमन चैन कायम व दायम फरमाए। जैसा कि दारुल उलूम देवबंद ने लॉकडाउन के पालन करने की अपील जारी की थी और रमज़ानुल मुबारक में किस तरह से हमें इबादत का एहतमाम रखना चाहिए, घर में रहकर कैसे इबादत करनी चाहिए, उसको एक फ़तवे की शक्ल में दारुल उलूम ने एक गाइडलाइंस जारी की हैं। बहुत विस्तार से उसमें बताया गया है और लोगों से ये अपील की गई है कि वो अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में ही रहकर इबादत का एहतमाम करें। इस फतवे में विस्तार से ये भी बताया गया है कि हम घर में नमाज तरावी का कैसे एहतमाम रखें और जहाँ पर प्रशासन की तरफ से 5 लोगों की इजाज़त है मस्जिद में नमाज पढ़ने की, वहाँ पर कुरान का एहतमाम रखें, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा एहतमाम रखें। और भी दीगर बहुत सारी बातों के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही दारुल उलूम देवबंद ने यह भी कहा है कि ईद उल फित्र के लिए यानी ईद की नमाज के लिए क्या ऐलान किया जाएगा, वो जब वक्त आएगा उस पर इसको ऐलान किया जाएगा। तो तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि इस फतवे को अच्छे तरीके से पढ़कर इसका पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें और जिस तरह से फतवे में आप लोगों को गाइडलाइन जारी की गई हैं उसको फॉलो करें।